स्टॉक्स, तो मुझे नौकरी एक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा और जीएनएफसी भी काफी वीक है. सो दीज आर द टू स्टॉक्स विच somebody कैन कीप ऑन रडार. एंड हिंडाल्को बिलो 404 इज अ गॉन केस. तो 404 के नीचे हिंडाल्को बहुत 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 वीक है. बट आई एम अ लाइक आई एम अ पर्सन हु लॉन्ग्स commodities steel. तो आई वुड नॉट टेल एनीवन टू शॉर्ट एग्रेसिवली. बट माई टेक इज 404 के नीचे हिंडाल्को एक्सट्रीमली वीक है. तो देर इज अ गुड पोजिशन क्योंकि वहां से अच्छा रिबाउंड भी आता है. सो दैट लुक support has to be reached with volumes. Tab I think you can go ahead and short that stock. So थोड़े से question answers Q&As ले लें. I think there are many people who want to ask something. Tata Power के लिए question है. Anything on Tata Power if you can tell, टाटा पावर if you're tracking. या अभिषेक या कपिल टाटा सब पावर ट्रैक तो नहीं करते, बट द प्राइस फ्लो इज बेयरिश ऑन दिस. और अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारा प्राइस फ्लो बेयरिश है तो आई हैव टू लुक फॉर रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट. तो रेजिस्टेंस के लिए वी विल गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम. तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर पे 238 के आसपास पे अगर अपने को यहाँ पे सेलिंग करने का मौका मिला तब देख सकते हैं इसको शॉर्ट करने के लिए. अच्छा, तो बट टाटा अगेन पावर अगर you look for short, 238 not पे for long, right? आप लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे. नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये बेयरिश है, बट इस मतलब ये मेरा स्टॉक नहीं है. इसके अंदर मैं ना ही लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, बट प्राइस फ्लो इज बेयरिश है. बट शॉर्ट भी नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज सपोर्ट पे है. और अगर शॉर्ट करना था तो जो डबल बॉटम वाला जो सिनेरियो, डबल टॉप वाला जो सिनेरियो बना रहा था उस पे शॉर्ट कर सकते थे. तो अभी के लिए इट इज एट सपोर्ट, सो डोंट हैव एनी व्यू. मानस भाई, टाटा पावर का अगर आप वो स्पॉट चार्ट देख रहे हैं तो उसमें गोल्डन क्रॉसओवर आ रहा है. ओके, अभी चार्ट अभी चार्ट खोला मैंने. हाँ, 2050 बट अगेन 237 238 लाइक वुड बी द जोन. अगर मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकालना है ना, 237 238 वुड बी द जोन. वो भी आई फील कि 2 दिन में नहीं आना चाहिए. 2-3 दिन घूमे टहले थोड़ा सा आए, फिर अगेन एक अच्छा 2-3 डोजी बनाए, आई फील एक अच्छा शॉर्ट मिल सकता है 238 पे. तो दैट वुड बी द केस. And I think there is a lot of आपने अदानी बोला, देखिए शुरू हो गया. अंबुजा पे if you have any view. अंबुजा I am long. अंबुजा को तो नहीं कह सकते, बट श्री सीमेंट आई हैव व्यू. श्री सीमेंट पे आज ही स्विंग के लिए मतलब इसको शॉर्टलिस्ट करा है. ट्रेड लेंगे नहीं अभी तुरंत ही, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, मतलब थोड़ा इसको वेट करेंगे, चीजों को देखेंगे. इसने 223,000 का बैकग्राउंड नंबर का ब्रेकआउट करा था विद वेरी गुड वॉल्यूम, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया है, और वहीं पे इस टाइम पे सपोर्ट ले रहा है. सो सीमेंट स्टॉक्स में श्री सीमेंट आज वॉच लिस्ट में आया है. तो अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, एक बेसिक फॉर्मेशन बन जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब जाके इसको लॉन्ग करेंगे. और प्लस एक काउंटर ट्रेंड लाइन अगर ऊपर से खींचेंगे ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब सेम 15 मिनट 30 मिनट इंटरचेंजेबल. 30 मिनट में अगर एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब तक इस काउंटर ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक पे इस पे व्यू बेरिश रहेगा. बेरिश नहीं, अभी मतलब कुछ व्यू नहीं बन पाएगा, बट जैसे ही 23,600 के ऊपर जाएगा वहां पे मेरे अलर्ट्स लगे हुए हैं, और फिर उसके जैसा अलर्ट पे प्राइस एक्शन ब्रीच होगा उसके हिसाब से ट्रेड का प्लान बनाएंगे. और RSI 60 भी सपोर्ट ले रहा है इसके अंदर भी. All right. Any views on IT stocks? I think IT index में people are very bearish. So what's your take? Like if you track IT stocks in index. I actually put Infosys and TCS in my watch list today. So if we go above the open high of 16th September of Friday, then I'm looking to go long on them as a short-term bet with the recent swing low as my stops. So that's something I'm slightly bullish on at this moment. We need to see how the auction happens in the coming couple of days. So looking to long on 16th, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर. Correct. अच्छा, that's a good. हाँ, ओपन हाई था, nice. All right. Okay. Hi, Harsh and hi, Profit Book Bull. I know both of them maybe काफी stocks track करते हैं. So if you have got any idea on long and short of any kind of stocks that you have, if you can give your view to to us and to the listeners. Hi Preeti. SBI है मेरे रडार में. आज के हाई के ऊपर आई एम लुकिंग फॉर 590 के आसपास. Which stocks are your voice was tracking? I couldn't SBI. hear that.
SBI. SBI. Okay. About today's high, if we get, then probably 590 तक आ सकता है. And on बैंक निफ्टी वही जो अपने अभी लेवल्स जो डिस्कस हो रहे थे 41,200 41,500 के लेवल्स. 41,500 इंपॉर्टेंट है. अगर वो ब्रीच होता है तो शायद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अब भी स्ट्रांग है. निफ्टी वीक है, तो निफ्टी में मैं अभी मींस अगर मार्केट ऊपर भी जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग लॉन्ग इन निफ्टी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है निफ्टी का और बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे 17,800 860 के बीच में. बट बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो अगर 41,500 के ऊपर जाता है तो और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में. और शॉर्ट साइड पे डॉक्टर रेड्डी बिलो 4,050 वो वीक है, और मैं आई मीन इट्स अ गुड शॉट बिलो 4,050 डॉक्टर रेड्डी में. एंड डीवी स्लैब में आज के लो के नीचे. बाकी अच्छा, so is it like that पामा में कुछ वीकनेस देख रहे हैं क्या आप? बिकॉज आपने दो शॉर्ट स्टॉक सेम सेगमेंट से दिए, लाइक दिविस एंड हाँ आई मीन डॉक्टर रेड्डी बोथ. फार्मा में जो मींस वीकेस्ट स्टॉक्स है वही. अभी ऑरो फार्मा में अपॉर्चुनिटी थोड़ी बाउंस के बाद मिल सकती है. ऑलरेडी ऑरो फार्मा बहुत थोड़ा ऑलरेडी गिर चुका है, तो स्पेसिफिकली एकदम कल शॉर्ट करने जाएंगे तो शायद बाउंस बैक आ सकता है ऑरो फार्मा में. सो ऑरो फार्मा में इसलिए मैं नहीं देख रहा, बट ऑब्वियसली ऑन बाउंस इट इज सेल फार्मा में. और डॉक्टर रेड्डी बिलो 4050, डीवी स्लैब बिलो टुडेज लो, क्योंकि वो वीकेस्ट स्टॉक है फार्मा में. और बैंकिंग में अभी भी एसबीआई अच्छा स्ट्रांग है. तो बस यही देख रहा हूँ स्टॉक्स. निफ्टी में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है और कंपैरेटिवली वीक है. गैप अप भी खुलता है तो आई वोंट बी लाइक कंफर्टेबल टू गो लॉन्ग. आई थिंक बहुत एनोनिमस व्यू आया है, बहुत सबके एंड से यही है व्यू, निफ्टी इज क्वाइट वीक. सो आई थिंक सबसे पहले सब यही निफ्टी शॉर्ट करने वाले हैं. So I am not an index person. Just on the views I am telling कि मुझे लगता है, and I personally also feel Bank Nifty थोड़ा strong लग रहा है. Even the PSU's bank also were very strong today. So let's see how this goes tomorrow. So Vishal, hi. Hi Preeti, how are you? All good. I hope you're doing well. Yeah, I'm doing well. Good evening, everyone. कुछ कल के लिए है इंट्राडे के लिए, if you feel any stock जो which is in your radar and you feel that can be a long short opportunity for tomorrow? Preeti, you know, I normally don't do intraday trades, but yeah, first of all, on Nifty, I have a contra view. So, I mean, we are long on Nifty from 17,550 levels, and we are still holding our longs. तो निफ्टी अभी मेरे को तो लॉन्ग ही लग रहा है, irrespective of whatever the consensus is. We have US Fed announcement in next couple of days. So let's see. I mean, if there is some volatility, obviously we have our stops in place. But currently, I feel Nifty is bullish. Definitely, Bank Nifty is a little more strong as compared to Nifty, but I don't trade Bank Nifty, so I won't be commenting on Bank Nifty too much. On stock specific, few stocks which are super bullish. Obviously, one is Ambuja. We are holding our longs. In fact, we added our longs in Ambuja today morning. McDowell is one stock we are holding from lower levels, and we would be adding more longs on McDowell above 875 odd levels once it closes above that level. And one more stock which is on radar today, we added Maruti. तो मारुति काफी बुलिश लग रहा है ऑटो स्टॉक्स के अंदर. नाउ वी मे सी अ सुपर रन अप इन मारुति गोइंग फॉरवर्ड. ऑन द शॉर्ट साइड, बजाज ऑटो. Vishal, one thing, sorry, as you were mentioning about Maruti, एक question है मुझे, क्योंकि मारुति बहुत लोगों के रडार पे है. So ये सितंबर एक्सपायरी में कहाँ लग रहा है मारुति आपको? Since you said that you don't trade intraday much, and I agree to it that you always have that positions, positionally. So where do you see Maruti expiring for this month? So if somebody is trying to, take a trade for this month, entire month for September, maybe in futures or in options, what are your views for a positional trade in Maruti?
Preeti, actually, it is anybody's guess, but I see at least 10 to 15% up move. Purely looking at the kind of strength the counter is showing, it has closed at probably I think 15-day high today, 15 or 20-day high. I don't know. But it has closed at the highest level monthly महीने भर के highest level पे मारुति ने बंद दिया है. तो let's see how it performs tomorrow. If it closes above today's close tomorrow, then I think we could see a fantastic rally coming in Maruti. A problem क्या होती है कि not everyone loves to trade a महंगा stock in terms of given that वो 10,000 रुपए का stock है तो लोगों को trade नहीं करना होता है. But then that's how it is. It's just a number for us. So So Maruti, विशाल जी, one yeah. sorry to interrupt. Yeah, one question. जैसे अभी आपने बताया you have 3 stocks that are long in your portfolio, that are long in your account right now, and one stock that you are looking for a short. ना? Short on the short side, sir, we are also on the Voltas हम short करके बैठे हुए हैं 940 से. हम्म. GNFC we are holding our shorts. GNFC यहाँ से भी weak लगता है. तो आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ देखो आज की मार्केट की स्ट्रेंथ के अंदर भी वोल्टास जो है ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 902 नियर डेज लो के आसपास पुल बैक देने के बाद में डेज लो के आसपास बंद दिया है. परसों का अगर वो लो तोड़ देगा तो प्रॉब्ली वी कैन सी फर्दर करेक्शन कमिंग इन वोल्टास. एंड आई मीन पीपल हु फॉलो मी, आई हैव बीन बेरिश ऑन वोल्टास फॉर प्रॉब्ली 3 months नाउ. नहीं, सो so I wanted to ask कि आप इसमें पोजीशन साइजिंग कैसे करते हो? लाइक at any point of आप VR फॉलो करते हो? How do you size your positions? सर माय Just पोजीशन करते हो आप? Utkarsh bhai, my positions are sized on the percentage of our what we do is it's a percentage of the capital which is at stake in per trade. That is my stop loss. That's it. Suppose I have a 1 crore capital in an account and let's say I'm ready to raise 0.5% of total capital on a given in a single trade. तो मैं उस accordingly फिर position लेता हूँ. So पचास तो हजार मतलब रुपए कि का let's say my stop loss is let's say 100 rupees for example. हम्म, 10 रुपए का 100 रुपए के स्टॉक में मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है. नहीं, वो और क्वांटिटी समझ गया. मतलब आई वांटेड टू नो कि VAR आप जो फॉलो करते हो, yeah, एवरी स्टॉक यू गो विद 0.5% ऑफ द पोर्टफोलियो, it मतलब it रिस्क. depends, but yeah, it is somewhere between 0.35 to 0.65% of the total portfolio. Yeah. अच्छा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका रिस्क कितना ओपन होता है, मतलब क्यूमुलेटिव वैल्यू एट रिस्क? So we are normally 30-35% loaded. बाकी we sit on cash. नहीं नहीं, जैसे वैल्यू एट रिस्क बोले तो जैसे हमारी 3 लॉन्ग है, एक मार्केट मतलब कभी एकदम जज्बात पलट देती है, तो सर मतलब क्या क्या? हाँ. उत्कर्ष भाई, हमारा फंडा थोड़ा अलग है. जब तक मेरे को कोई काउंटर में लीड नहीं मिलती है मैं नए सौदे में एंटर नहीं करता हूँ. जब तक इफ आई डोंट हैव अ लीड इन अ काउंटर आई वोंट एंटर अ न्यू ट्रेड इररिस्पेक्टिव मेरे सिस्टम में सेटअप में आ रहा है. So that's how we trade. As long as I don't have any lead in my PNL, I don't go ahead with a fresh trade. That's how we trade. And uh, अभी आपने and 3 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट बोला भैया, वोल्टास और एक और आपने, मतलब वो PNL, मेरा पूछने का क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आप 5 स्टॉक की यहाँ पे बात हुई जिसमें हाँ एग्जिस्टिंग जी, पोजीशन है अपनी, हाँ जी. ठीक है? अब 5 स्टॉक में जो टोटल जो रिस्क हुआ, अगर आप 0.35 मतलब 0.5 मानते हैं, तो यानी 2.5% पोर्टफोलियो का रिस्क ओपन हुआ. हाँ तो जी. मतलब वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐसे करके कितने ट्रेड्स एक साथ ओपन करते हैं, हम ये पूछना चाहते, ये समझना चाहते थे. Not more than 6 trades at a point of time. Not more than अच्छा, 6. 3% ऑफ द Yes, पोर्टफोलियो. yes. अच्छा अच्छा, ओके, गुड. Not more than that. भाई आप कितने आइटम को आप ध्यान दे सकते हो? I mean, so I don't get into the so I don't trade index options also. So I mean कपिल भाई मेरे को गाली देंगे but ठीक है. नहीं, बट आई थिंक विशाल सेड वेरी वेल. बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को एक साथ ट्रैक करना एंड कीपिंग देम ऑन रडार specifically in intraday is quite tough. But then, as he said, I think if people are listening, they should understand you should deploy, the capital which is manageable, because the risk appetite has to be taken care of in the first place, rather than just jumping and hopping into the trade once you start doing that. Abhishek, कुछ बोल रहे हैं आप? No, my most of my queries were asked by Utkarsh and answered.
अगर विशाल भाई आप ग्रेट लॉन्ग माइंड शॉट थिंक अलाइक। चेक करते हो अभिषेक भाई तू तो फोन करके भी पूछ सकता है यार। ट्रू ट्रू अरे तो बट मुझको नहीं पता दिमाग में चलता ना। क्वेश्चन आया आप लॉन्ग शॉट रेशियो भी आपके पोर्टफोलियो का आप, एक लिमिट में रखते हो क्या विशाल भाई क्योंकि यार वो मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मार्केट बेरिश है तो लॉन्ग शॉट की जरूरत नहीं है। जैसे फ्राइडे को वी वर टोटली शॉर्ट ऑन एवरीथिंग। तो अगर बाजार गिर रहा है तो क्या आई मीन फिर वो ट्रेडिंग भी कर लेते हैं यार, ऊपर में बेच के नीचे पकड़ लेते हैं वापस। लाइक वी वर लॉन्ग इन द स्टॉक्स व्हिच आई हैव टोल्ड। ये लॉन्ग में था, मैं पहले भी था, बट फ्राइडे को हमने पूरा माल फोड़ दिया था नीचे में, आज वापस पकड़ लिया। तो वो ट्रेडिंग तो चलती ही रहती है, छोटी मोटी। ट्रू ट्रू Hmm. Got it. Thanks, Vishal. Thanks for your inputs. Hi, Prophet Big Bull. I Hi, really don't know his name. Hi, how are you doing? hi, Preeti. I'm doing great. Thanks for inviting me. So actually, my view, I am a bit of a data analyst rather than looking at the price action. So just a small view that I had. I think I totally agree with the listeners, like Kapil sir said that he's bullish on Bank Nifty, and even I am bullish on Bank Nifty. But if I look at the data of Nifty, when Nifty was at 18,100, the PCR for October series was at 2.4. Market has fell just because of the data, because I think with this PCR, I did not expected market to reach 18,400 to 18,500, because it would have been a disaster for market. At this point of time, what is the PCR of October? It's come from 2.5 to around about 2.0. But still, I think data is not light. I see more bearishness in Nifty. The only thing that I need a reversal for a market to fall, let's say to 200, below 200-day moving average in Nifty or Bank Nifty, is the reversals in private sector bank. That is not happening. Even the PSU index, and if you look at the private sector index, that is looking really bullish. The sectors that I am bearish is, I think, IT sector. Mark my words, I think we are gonna hit 52 weeks low on TCS Infosys. I think 3 to 4 stocks like Bsoft and other stocks. I think today we hit 52-week low in IT. It's a matter of time. I think TCS Infosys will also hit, as said by Vishal as well. Voltas has also hit 52-week lows. I am also seeing some profit booking in FMCG. The FMCG stocks, whether it is Tata Consumer, Britannia, or Nestle. I think today is just a pull up. I think it is a best shorting of opportunity if you have to short FMCG positionally. The third sector, I would not recommend anyone to short till Diwali. And there are two stocks, Bajaj Auto and Hero MotoCorp. Just check 200-day moving average. They are taking support there. And if we check the price action of Escorts today, I think again I think 6 days highs has been broken. Even everyone is talking about Maruti. I think if you look at the sector, I think the top two leaders, Maruti, Aisha Motor, your Escort, three of the top leaders of auto stocks, even the auto ancillaries, if you take about FIAM, Gabriel, all are very good managements. I think those are the stuff I think we should focus. Bajaj Auto, Hero MotoCorp, TVS Motor, M&M. I don't think till Diwali there will be a lot of sale offers that will be going. The numbers will be there. I think no one should ever think of shorting auto stocks till Diwali. And one thing that I want to, that's what I think is, uh, if we see any dip, let's say if we got a dip to 200-day moving average, if we, let's say by chance, by God grace, we fall up to 16,400 to 16,500. I think if you can put your money in best micro caps, and you should just wait till budget, everyone will earn 20 to 25% profit. It is just that you just have to wait for the dip. Just look at those moving averages wherein the stock moves to, let's say, 50-day moving average or a 200-day moving average. Just look at those stocks. I think that has given you a return. And just put your money
we will see everything on first of everyone once the budget come. And trust me, I think everyone will get 20 to 25% return. If any dips comes, I think it will be a buying opportunity. And whatever maybe the negativity around in the index, whether it's inflation, whether it is euro going to the 20 years low, whether GBP currency is also going down, whether INR USD is also going above 80, all these will stay. But I think this Indian equity market and the good companies where they are giving a very good results, I think just invest in that, and you can earn a good amount of money till budget. And that's the my point of view. I think I'm bearish on IT, FMCG, but I'm very bullish on autos. I'm very bullish on chemical sector. If you see any dip, I think if you get SRF around 2200, just buy it. You will see a price of 2800 on 1st of February 2022, more than 2800. So I think one should look at buying good stocks, and just stay invested. I think by 1st of February you will get 20 to 25% return. Yeah, that's my view. So I guess now we should open for audience. अगर किसी को कोई question पूछना है regarding anything, there are multiple of people here which who can answer their questions. So if anyone from the audience wants to ask anything, हम लोग accept कर लेंगे. I think we have few questions, Manas. People have Yeah. asked few questions. So people have asked questions, and your views about HDFC Bank, M&M, and Bharti Airtel. ये तीन पे, if you can give your view, or if any one of you, like if Utkarsh and Manas, आप इसको track कर रहे हैं? M&M, ICICI Bharti Airtel, यार ICICI बैंक दिया HDFC. breakout दिया था. अच्छा ICICI I was expecting more from ICICI Bank. ज्यादा उम्मीदें थी आईसीआईसी बैंक से. आई थॉट कि यार आईसीआईसी 900 को नीचे से ब्रेक नहीं करेगा, बट एक रीटेस्ट आ रहा है अच्छा जोन पे. तो आई फील अगेन एक 900 के पास अगर हम लोग अभी 890 900 का जोन है, अगर इसमें एक अच्छा रिजेक्शन हम लोग नीचे से देखते हैं तो आई होप दैट वी कैन बाय. बट ये जो एक बार अच्छा जो ब्रेकआउट आ गया था ना, उसको वापस से रिटेस्ट नहीं करना चाहिए था. सो थिंग्स डाइसी है. बट आईसीआईसीआई हैज एचडीएफसी से एक ज्यादा सुपीरियर स्ट्रॉन्ग टेंडिंग बैंक साबित हुआ है. तो आई फील आईसीआईसीआई की करेक्शन वुड नॉट बी गुड फॉर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके में. बट आईसीआईसीआई अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग नहीं है, ये बात तो पक्की है. All right. Any views on Airtel? महिंद्रा का बताते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लीज. हम्म. सो महिंद्रा इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ द 50 बैंड्स, और साथ ही साथ में इट्स काइंड ऑफ अ बुल 180. मतलब जहाँ पे कल का दिन पे ऑन अ फ्राइडे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आया था, बट टुडे इट वाज अ प्रो गैप, और तुरंत ही प्रो गैप से नॉट अ सिंगल मतलब 50 मिनट की एक अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुई थी. सो 2 दिन की वोलेटिलिटी हैज बीन वेरी हाई. कल परसों नीचे फ्राइडे को नीचे गिरना और आज उसका कंप्लीटली अपोजिट करना, दैट इज बुल 180. सो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हुआ है दोनों तरफ पे, तो अब कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे इसके अंदर पे. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टॉक इन आवर रडार. महिंद्रा को ट्रैक नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि 50 बैंड्स पे इसने सपोर्ट लिया है और साथ ही साथ में बुल 180 बनाया हुआ है जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन दोनों तरफ से हो रखा है. सो अब हमारा यहाँ पे जो वेट, अब इसके अंदर वॉच एंड वेट वाला गेम चलेगा. इसके अंदर पे देखेंगे कि अगर 1260 1270 के आसपास पे हमको यहाँ पे अलर्ट लगा के बैठ जाएंगे, और उसके आसपास पे देखेंगे कैसा रिजेक्शन बन रहा है. अगर कोई अच्छा वहां पे उस एरिया में एक अच्छा बुलिश रिजेक्शन आता है, तब इस पे लॉन्ग करने का इसमें अटेम्प्ट करेंगे ऑन महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा. क्योंकि इतने बड़े स्टॉप अभी अगर एंट्री मारेंगे कहीं पे, अभी अगर एंट्री मारेंगे स्टॉप लॉस विल बी वेरी बिग. तो सब 1270 के आसपास जब बाउंस मारेगा ना, तब फिर वहां पे एंट्री मिलेगी तो स्टॉप लॉस अच्छा बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा निकलेगा इसके अंदर से. और टारगेट इसके अंदर पे 1350 तक के 1350 एंड बियॉन्ड के देख सकते हैं. बट फर्स्ट टारगेट विल बी द ऑल टाइम हाई 1330 वाला जो लेवल है वो, और 1350 द रिसेंट हाई. सॉरी. Got it, Utkarsh. Thank you. Just We Preeti, have just lot many one thing. questions coming in. Just one thing I wanted to add. If you are an investor, if you want to invest in bank, you can just look at Yes Bank.
Yes Bank has outperformed Nifty in last year. I think it was at 12 Uh, uh, rupees. uh, Yeah, it was at 12 rupees. I think sorry, it went up to sorry 18. to interrupt. So So it's just that yeah, I'm so sorry to interrupt you in between. It's just that we are trying to get the views from the trading point of view rather than investing. So yeah. if you can just suggest on the trading Okay, targets would okay, be okay, 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 better. okay. That's it. So So anything one, on Bharti Airtel? Preeti, can I add something on banking, please? Yeah, anything on trading perspective is perfectly fine. Yeah, so one bank like Manas was talking about, I think ICICI Bank. Similarly, Yeah. Axis has surprised everyone on the upside. So Axis is also looking pretty bullish over here, and profitable bulls are. You spoke about not too short Bajaj Auto. Now on the auto in the auto sector, Bajaj Auto is the weakest stock. I mean, we are short from 4,000 levels. Preeti is aware. Sharad sir is aware. We are short on Bajaj Auto, and we still see another 10-15% downside in Bajaj Auto from these levels. Probably आज थोड़ा बहुत dead cat bounce आया है उसमें, but I think for me Bajaj Auto still remains a sell on rise candidate. That's it. Sir, view on Linde India. Lind India. Just buy. Yeah. It's So a if good. you can be specific with the It's, levels, Vishal, that will help. I think it's more of an investment stock than a trading stock for me. So नो no. फिलहाल के लिए तो इफ आई विल बी अ ट्रेडर फिलहाल के लिए तो लिंड इंडिया अभी अभी तो नहीं. आई फील कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा प्राइस आ सकता है बट अभी तो नहीं. Sir, थोड़ा buying सा level. आई फील इट शुड इवन थोड़ा सा डबल बॉटम का वेट करें. 3100 3200 के आसपास अगर हम लोग ले पाए वो भी तब जब प्राइस एक्शन बने. बट फिलहाल के लिए आई वुड नॉट टच लिंड इंडिया. अभी तो नहीं. अभी तो कुछ भी नहीं. Thank you so much, sir. वेट वेट. देखो, जब अगर हमें बाय करना है तो हमें देखना है कि सपोर्ट पे बाय करना है, कहीं पे भी बाय नहीं करना है. तो जैसे यहाँ पे अभी मानस ने कहा, डबल बॉटम का जो लेवल है ना 3250 3200 के आसपास पे, इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी देन यू कैन बाय. ऑब्वियसली हम पर्सनली बाय नहीं करेंगे इसको, बट जस्ट टेलिंग यू कि रादर देन आस्किंग कौन सा लेवल हमारे लिए बाय करने के लिए अच्छा होगा ना, अगर हमारे एक बार व्यू स्टैब्लिश हो गया कि हमको बाय करना है या फिर हमको सेल करना है, तो देन वी सिंपल एरियाज ऑफ सपोर्ट टू बाय एंड सेल. सबसे पहले तो आपको स्विंग स्ट्रक्चर देखिए जो बाय सेल के एरियाज हैं. देन द की मूविंग एवरेजेस जो कि 200 मूविंग एवरेज एंड द 50 मूविंग एवरेज आपको पता चल जाएगा. तो अगर आप इन दोनों को यूज भी करोगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रॉपर जो स्विंग बनाता है वो यूज करोगे, तो देन यू योरसेल्फ विल बी एबल टू नो द लेवल्स कि कहाँ पे आपको बाय का देखना है. जो 3200 का लेवल है, अगर यहाँ से 5-10 दिन मतलब लगभग 10-12 दिन भी अगर मार्केट इसी एरिया में टहलती है तो 200 मूविंग एवरेज उसी के आसपास आ जाएगा. तो दैट मीन्स वो लेवल की वैल्यू और होल्ड कर गई. सो इन सच वेज यू कैन फाइंड योर ओन लेवल्स, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है. Okay, sir. Thank you. Thank you, Prophet Big Bull, for giving him the idea. So personally, मेरा भी question है Bharti Airtel. I am long on Bharti. Meanwhile, anyone from you is tracking that. So I mean, अरे maybe ऑल मेरा टाइम biased view हो, तो I would ऑल not be टाइम हाई है. आपने ऑल Order टाइम हाई से पहले बाय किया हुआ है ना. आई फील ऑल टाइम हाई है ना भारतीय एयरटेल. I यस. think हाँ, Bharti भारतीय एयरटेल Airtel ऑल तो has टाइम हाई. मतलब बट 777 ऐसा लग का रहा है Bharti Airtel में रेजिस्टेंस है बहुत काफी टाइम से. बहुत move बाकी है. I personally अरे believe हाँ. that. बैठो बैठो आराम से 777 का बैठो. रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है तो वो सस्टेन अगर होता है तो मूव आ सकता है इसमें. 777 का अभी क्लोजिंग आ रहा है उसके ऊपर आज. तो हाँ बस बढ़िया बैठो आराम पॉसिबल से. है थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है इसमें. एक टू साल बी ऑनेस्ट, साइडवेज फ्रॉम अ स्विंग पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसमें वेट करा जाएगा कि कोई सपोर्ट लेवल पे आ जाए. ये इंट्राडे के लिए अच्छा है, मतलब प्रीति जी ने लिया हुआ है तो इसके अंदर पे अच्छा है, स्टॉक तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग तो है ही है. बट एज अ स्विंग ट्रेडर आई विल वेटिंग फॉर अ टेस्ट ऑफ सपोर्ट, और टेस्ट ऑफ सपोर्ट विल बी अराउंड द लेवल्स ऑफ 750 750 के आसपास पे अगर आता है ना, तो तब इसमें बिलोंग करने का देखेंगे. अभी तो मतलब एक क्विक इंट्राडे मोमेंटम इस तरह की ट्रेड या शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिल सकता है इसमें. बट एक लंबा जिसको एक प्रॉपर स्विंग खाने का मौका तभी मिलेगा जब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सा 750 पर एंट्री देगा. Yes. All right, बेसिकली thank you. भारतीय एक रेंज में था ना लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट
अक्टूबर नवंबर से अगस्त एंड तक, एंड इट्स ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट रेंज. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक रेंज में रहना नहीं है, बट डाउन साइड पे इट गेव टू स्पाइक्स बेसिकली, द लिक्विडिटी स्पाइक्स और absorption what we call. It tried to move down, but then buyers started pushing prices up. So अभी यहाँ से even I am bullish on Bharti Airtel. Great. Thank you, Abhishek. I have a target of 1,000 on Bharti Airtel. Maybe may not be, but then yes, I'm long on Bharti for a longer perspective. So I'm long with futures in Bharti, and maybe I'll see अगर मुझे कुछ 880 890 के ऊपर का प्राइस अगर अक्टूबर नवंबर के आसपास मिल जाए, तो maybe I'll try to cut few positions or few trades of mine. But then I'm long on Bharti. I personally feel that Bharti has a lot of heat left and बहुत steam है उधर अभी. So जिन्होंने पूछा, I think उनको आंसर मिल गया आप लोगों का. Apart from that, I think we have already spoken about Ambuja Cement. Anything on NTPC? If you're tracking anything on NTPC, SBI cards. If anyone of you is tracking that, these or any of these stocks. I think power sector is positive. If we look at NTPC and all the power stocks, I think they are positive, and I think big money is in power sector. And if we look at the monthly It's candle, any day like Yeah. better than that Tata Power. HPC का power में देखना है तो it's any day better than Tata Power. तो हाँ, buy on good supports, obviously. Buy on good supports. yeah, it's positive. NTPC is positive. Yeah, I think मेरे all time high तो नहीं है. Yeah. But वन थिंग कोई क्वेश्चन है तो उसमें मतलब पर्सपेक्टिव भी लाइक फॉर अ डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड, क्योंकि एनटीपीसी इज गुड, वेरी गुड, अच्छा है, बट इसमें अगेन स्विंग ट्रेड के लिए सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा. और फॉर अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड एक अभी अगर इंट्राडे में देखेंगे 30 मिनट में एक इम्पल्सिव लेग बनाया हुआ है और अभी एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है. तो अगर उसका जो काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यानी फ्लैग के ब्रेकआउट पे एक अच्छा इसमें क्विक शॉर्ट मोमेंटम आ सकता है. बट पर्सनली क्विक शॉर्ट मोमेंटम पे हम लोग नहीं बैठते. वी जस्ट प्रेफर कि एक अच्छा खासा लेवल पे अपने को स्विंग लेवल के आसपास पे एंट्री मिले ताकि लंबा राइड करा जा सके. बट एनटीपीसी हैज स्ट्रेंथ. All right, and I've got one more question. So somebody wants view on Reliance, but only from Utkarsh or Kapil ji. So any of one you can answer. I don't know Kapil sir Reliance track करते हैं नहीं. So Kapil sir, Utkarsh, आप लोगों में से कोई भी आंसर कर सकता है. टू पर बी उनको ऑनेस्ट आंसर कल आप दोनों मैं चाहिए. कल I am watching Reliance tomorrow, and the purpose is actually we trade volatility contraction के बाद expansion आता है, उस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं. At any given point of time जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग या तो सांस ले रहे होते हैं या तो सांस छोड़ रहे होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है. सो अगर आज देखेंगे तो मार्केट में जो फर्स्ट आवर की एक रेंज बनी थी निफ्टी रिलायंस में, मार्केट पूरे दिन उसी के अंदर पे थी. और एक बहुत ही अच्छा लेवल जो यहाँ पे 2500 का इसके आसपास में मार्केट टहल रही है. तो 2500 का जो इसमें 2520 का जो लेवल है ना, अगर उसके ऊपर निकलता है तब फिर कुछ चीजें मतलब तब फिर एक टेस्ट क्वांटिटी इसमें ले सकते हैं. बट जो एक फुल क्वांटिटी इसके अंदर जानी चाहिए वो हो जाएगी 2540 के आसपास के. अगर 2540 के ऊपर निकलता है तो ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करा था दैट विल कंसिडर्ड एट द फॉल्स स्ट्रक्चर. और कल अगर गैप अप मिलती है मार्केट हम लोगों को, जो कि एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए ट्रेड उस तरह के लिया हुआ है कि 2520 और के 18 के ऊपर अगर अपने को यहाँ पे रिलायंस गैप अप मिलता है तो फिर वी कैन लुक कि हाँ 2540 के ऊपर ही ट्रेड लेंगे. टेस्ट क्वांटिटी ऑब्वियसली मानना इसलिए बेटर होगा क्योंकि 200 मूविंग एवरेज है और आरएसआई 40 पे भी सपोर्ट ले रहा है. सो ये एक अच्छा एक्शनेबल स्टॉक्स हो सकता है इन कमिंग 2-3-4 डेज. I think बहुत सारे क्वेश्चन है. I don't know if we'll be able to cover them. अरे कपिल भैया का तो व्यू ले लीजिए रिलायंस. Preeti, I think हाँ कपिल सर, your views on Reliance. नहीं यार, मैं Kapil sir, please ट्रैक go नहीं on. करता हूँ अरे कोई ट्रैक स्टॉक, करते. तो मुझे बिल्कुल कोई नहीं जानकारी नहीं है उन्होंने उसकी. उन्होंने स्पेशली बोला है मुझे कपिल सर से और उत्कर्ष जी से ही पूछना है. So you can pass it on to somebody. मानस को पास करिए, अभिषेक को करिए, किसी I को can. करिए मानस भाई और अभिषेक भाई जरा तुम्हें बताइए. बता दो ना, तुमसे बेहतर कौन बताएगा स्टॉक में. I think अरे पोजीशन नहीं फ्लेवर नहीं दे रही है.
आई थिंक रिलायंस फिर इज अभिषेक बता देगा। रिलायंस नेगेटिव है अभिषेक यार, करता है। रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा. I think if we look at Nifty has touched 18,000, but the contribution of Reliance from 15,200 to 18,000 is next to zero. I think जो भी रिलायंस गया है, मतलब हमारा 15,200 से 18,000 पे निफ्टी पहुंची है, तो उसमें रिलायंस की कंट्रीब्यूशन अगर आप पिछले 2 महीने का प्राइस एक्शन दोगे तो नेगेटिव है. एंड आई एक्सपेक्ट रिलायंस, इफ मारुति हैज टू गो टू 10,000 एज विशाल सर हैज सेड, तो रिलायंस मारुति का मार्केट कैप बढ़ेगा, रिलायंस का कम होगा. सो आई एम वेरी बेरिश पोजिशनली. आई थिंक 2200 का भी लेवल रिलायंस पोजिशनली तोड़ सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक बिग मनी इज पुटिंग मनी ऑन रिलायंस. कोई रिवर्सल नहीं है. आई थिंक मंथली टाइम फ्रेम में भी और वीकली टाइम फ्रेम में इट्स आई थिंक मानस आपको आवाज आ रही है अच्छे से? प्रॉफिट बिग बुल, आई थिंक आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. इफ यू कैन रिकनेक्ट एंड रीजॉइन. मानस, आर यू एबल टू हियर हिम? नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कट कट के आ रहा है. अरे वो स्टार्टिंग से ही ब्रेक हो रहा था जब वो हाँ, एक बार रिज्वाइन करिएगा प्रॉफिट बिग बुल. हाँ, प्लीज एक बार रीजॉइन करिए एंड देन आई थिंक वी विल बी एबल टू हियर योर व्यूज मोर प्रॉपर्ली. डीजे भैया इज हियर. डीजे भैया कैसे हैं आप? डीजे भैया को कब से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डीजे भैया आ ही नहीं रहे. आई थिंक आई एग्री विथ प्रॉफिट बिग बुल. रिलायंस में गैप अप भी होता है, उसमें रेजिस्टेंस आ सकता है 25, 30, 40 के बीच में. इमीडिएट शॉर्ट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यस बिलो 2490 अगर जाता है देन वी कैन सी अनदर लेग डाउन इन रिलायंस. अपसाइड में इसका पार्टिसिपेंट होगा ऐसा लगता नहीं है. रिलायंस वीक है और अभी हेड एंड शोल्डर्स का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन आया है. उसका नेकलाइन अराउंड 25-30 है. All right, I think बहुत सारे questions हैं, so I would request people to just DM your favorite Twitter handles if you want to get views particularly from them, so they'll be able to answer you. And अगर आपको if you want to tag me and उत्कर्ष मानस and साथ में किसी को भी tag करके आप अपना post कर दीजिए, we'll get the answers there. Apart from that, I think it's already 11:20 हो गया and we are already on. हमने इतना ही प्लान किया था कि 1 घंटे के लिए बातें करने चलेंगे, एंड आई गेस कि अगर ऐसा ही लगे रहे तो खत्म नहीं होगा कभी. तो आई गेस कि कभी और किसी So दिन I फिर से प्लान करेंगे. थैंक यू True. ऑल. थैंक यू प्रीति. थैंक यू Thank you प्रीति, and I थैंक यू एवरीवन. apologize to people जिनका नहीं व्यू दे पाए. तो आप उत्कर्ष and मानस को DM कर सकते हैं. They will answer your questions quite patiently. And thank you Utkarsh, thank you Manas. Before you go and leave this spaces for the day, I would request कि आपका कल का कोई भी एक stock pick हो या फिर maybe short term के लिए कोई एक stock pick हो, वो if you can just बताया तो, let us know बैंक and then go. निफ्टी इज ऑलरेडी लॉन्ग और Indexes, I am not interested. I am not an index trader. मुझे इंडेक्स अगर लॉन्ग गैप अप खुल गया तो पूरे हफ्ते का सीन सेट है. 800 पॉइंट मिलेगा उसके अंदर से. नया तो 800 fresh पॉइंट trade के बता दो ना. 80%. फ्रेश ट्रेड बताया ना fresh trade सर. बता दो. टाटा कल वाला नहीं. टाटा मोटर्स प्रो गैप अगर मिला, गैप अप मिलता है 428 के अराउंड पे, 428.8 के अराउंड पे, तो इस पे लॉन्ग करेंगे और 1.5 वाट रेट. टाटा मोटर्स रिलायंस टाटा मोटर्स श्री सीमेंट पे काउंटर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे. 30 मिनट में अगर लगाएंगे काउंटर ट्रेंड लाइन है. और रिलायंस के अंदर पे अगेन जो एक टेस्ट क्वांटिटी मारेंगे, थोड़ा सा अगर गैप अप होता है प्रीवियस हाई के पास, तो एक टेस्ट क्वांटिटी और 2538 के ऊपर पे एक फुल क्वांटिटी इसमें मारेंगे. बट अगर बैंक निफ्टी और टाटा स्टील विल बी सेट पूरा हफ्ते के लिए, क्योंकि फिर बैंगलोर भी निकलना थर्सडे को, तो ये दोनों ट्रेड पे ज्यादा फोकस रहेगा अपना. अरे प्रीति जी, आप भी कल के लिए कोई ट्रेड बता दो, हम भी ट्रेड लेंगे इस पे. हाँ, स्टॉक तो आप ही बताओगे. See, for me, I think MFSL एक अच्छा लग रहा है कल के लिए. Also, what I am tracking is Maruti कल के लिए and Bajaj Finance. Bajaj Finance above now in 7558, Maruti above 9350 in futures, and MFSL अगर आज का हाई ब्रेक करता है, so that these three are the long trades for tomorrow. Short के लिए only Canfin Homes, I think news है तो गैप डाउन ही होगा. एंड GNFC if आज का लो ब्रेक करता है, so GNFC is also a short. So these are my picks for tomorrow. जस्ट वन थिंग, बजाज काफी बाकी बढ़िया भी तो ट्रेड मिली थी हम लोग को रिसेंटली.
तो बजाज में अभी एक इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर इसके ऊपर जो आपने लेवल बोला है ना 75, मतलब जो 2 दिन का हाई है, 2-3 दिन पहले का जो हाई है, और 7600 का जोन अगर टूटता है ना, तो इसके अंदर पे फिर से ट्रेड बनाने का देखें, क्योंकि इट विल बी ओपनिंग अप फॉर अ न्यू टेरिटरी। एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न एक बना है, मतलब कप ही बोलेंगे, राउंडिंग बॉटम बोलेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो अगर 7600 के ऊपर पे अपने को ट्रेड मिलती है तो फिर बढ़िया इसके अंदर सीन सेट हो जाएगा बजाज फाइनेंस का भी। ऑलराइट, थैंक यू। और एक एक टिप देते जाओ, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, एंड विच यू थिंक दैट पीपल शुडंट डू दैट। I कंफर्मेशन का वेट नहीं कर पाते, मतलब एक होता है ना कि गिविंग अप, गिविंग इन टू द टेम्पटेशन, दैट इज, क्योंकि जैसे आज ही की बात है, ऑल्दो मैं पूरी फुल पोजीशन साथ बैंक निफ्टी में आईटीएम 41,500 शॉर्ट हूँ, बट कॉल भी बाय करा जस्ट बिकॉज अगर उड़ा तो मजा आ जाएगा। तो उस मजे के चक्कर में बिना मतलब के, एक होता है ना कि बिना मतलब के एक रोड ब्लॉक को क्यों हिट करना, एक जो स्पीड ब्रेकर को आप क्यों हिट कर रहे हो, अगर अच्छा खासा सीन सेट है तो क्यों परेशान करना अपने आप को। तो ये जो and टेम्पटेशन पे हम लोग पहले तो बहुत ज्यादा गिवन होते थे, बट धीमे धीमे ये सब सारी चीजें कम हो रही है। बट अगेन कभी ना कभी, जैसे गुंदी भैया ने थोड़ा से ऑप्शन बाइंग वाला बताया, तो लगा कि चलो ठीक है, सेलिंग तो चल ही रहा है, बाइंग में भी थोड़ा से मार के देखते हैं। ये थोड़ा सा पैसा गुंदी भी ऐसे मांग लेना वापस। कुलदीप एंड भैया सबको बायर बना देंगे। इसी बात पे इंट्राडे ट्रेडिंग के आपने पूछा एक चीज और, आई फील कि इसी बात को कंटिन्यू करते हुए इसमें ऐड करूंगा कि जरूरत से ज्यादा दिल लगा लेना किसी भी पोजीशन को लेके, आई फील दैट इज मोर हार्मफुल इन इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड कंफर्मेशन तो हाँ, बट सेकेंडली इफ आई वांट टू ऐड द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर पोजीशन और टू चेंज योर व्यू, एंड कि भाई आप मान गए कि हाँ यार मैं गलत हूँ, और आई फील कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वन 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 बैड पोजीशन कैन रूइन योर प्रॉफिट्स फॉर द मंथ। आई फील कि हर एक की स्टार्टिंग की जर्नी में हमारे साथ हुआ है, उत्कर्ष के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। तो जरूरत से ज्यादा दिल लगा लेना अभी पोजीशन के लिए अच्छी बात नहीं है। कहाँ कितना ज्यादा जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। Definitely, flexibility is very important for a day trader. Sometimes we'll be long एक अच्छे gap up में, and then if market starts to come down, we have to short. We can't वी हैव टू hold. हम लोग बात किए ना, हम 8:30 बजे गैप अप देख रहे हैं और हम लॉन्ग भी है, हम खुश हो रहे हैं, आधे घंटे के लिए हम लोग खुश होकर बैठ गए कि यार अब तो चलो ऊपर ही निकलेगा। देन मार्केट डिसाइड्स कि नहीं यार, मुझे रिवर्स होना है, मुझे ज्यादा चिपक के नहीं रहना है अपने व्यू के साथ, टाइम आ रहा है शॉर्ट का। रादर देन आप एटलीस्ट फ्रेश पोजीशन लो या ना लो, Exit. करंट पोजीशन को बुक करो, मार्केट को देखते हैं कि हाँ यार मार्केट पलट गई, अब मेरा टाइम ओवर हो गया, लेट अदर्स मेक मनी। बट वो फिर हम दिल लगा लेते हैं और True, true. Awesome, I think Manas well said. मतलब इधर दिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है. Love your family, love your friends, and love whomever you want to do. Just don't love your positions. Switch your mind and be with the better ones. So a nice one. अरे तो मतलब हाँ, कहाँ ले गए आप? अरे, I told you, I introduced you like that. The Town town boys. boy, the town boy. थोड़ा से दिल लगी की बात हो रही थी, कुछ दो शब्द उसके ऊपर भी। जी. मैं बताऊं? नहीं नहीं, प्रीति जी। हाँ प्लीज प्लीज, या यस प्लीज प्लीज। दिल लगी। सब दिल चले हैं, यही कहना था मुझे. All ये right, तो I आपने think सबकी दुखती नब्ज में हाथ रख दिया। बस that's the call of the. अरे मयंक भैया हैज रिक्वेस्टेड, प्लीज कैन यू एक्सेप्ट मयंक भैया? I can't see him. I really cannot see him. आप co-host मयंक हैं, I भैया think is आपको. there. मेरे को तो पता ही नहीं कैसे करते हैं। अरे अभी मेरे पास आया था गलती से, इधर वाला बटन दबा था। अरे भैया को मैसेज No, कर I रहे हैं, cannot गलती see हो any गई यार। request. Are you able to see any नहीं नहीं, मेरे request? पास आया था गलती से इधर में। अच्छा, no, I cannot see. If you can just tell me his Twitter handle, I'll just find him. एक बार बोलिए. मयंक, मयंक BISEN 22। No, I don't think so. एक बार if you can request, like I think I'll be able to accept him. I cannot see any request, or I think I don't follow him, तो मुझे वो इधर timeline पे इधर कहीं दिख भी नहीं रहे. मे बी
All right, I think, shall we wait for him, or let's end the session for today? We'll catch up soon, maybe the next session. Yes, for sure, for sure. एक मिनट आ गया आ गया All right. हाँ मैं अप्रूव कर अप्रूव हुआ I have no idea. कैसे करते हैं यार ये सब? हो गया हाँ, नमस्ते आ गया। बैंक भैया, कैसे हैं? नमस्ते मैंग भैया, क्या हालचाल? सॉरी वो पहले ना डिनाई में गलती से क्लिक हो गया था जल्दी में। Hello, hi Mayank ji. Welcome to the spaces. I think Utkarsh and Manas से बहुत सुन रही हूँ आपके बारे में. If you can tell your views on the markets, yeah, you know, from your experience, anything, we'll be glad to hear you. If you can just unmute, Mayank sir. अच्छा मुझसे होगा। हेलो, अब आ रही आवाज? हाँ मैं भी आ गया। मार्केट ओवरबॉट है काफी, और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी को देखना है तो मेरे हिसाब से एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस शेयर, बड़ौदा, ये सब बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी तभी अब ऊपर जाएगी जब एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक लीड करेंगे। अगर ये लीड नहीं कर रहे हैं तो बाकी जितने स्टॉक्स मैंने बताए हैं ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बैंक निफ्टी गिरेगी पक्का। और निफ्टी को अगर लीड करना है तो आईटी को लीड करना होगा। अगर आईटी लीड नहीं करेगी तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। एकदम टू द पॉइंट मैं भैया, लाइक ऑलवेज। एक पूरी स्पेस को थोड़ा एक सा मिनट हेलो कर में लेते भैया। हाँ बोलो। तो ये भी पूछे मयंक जी, अगर आप ये बता पाए आपका निफ्टी आईटी पे क्या टेक है? अगर आपने बोला कि अगर निफ्टी आईटी लीड नहीं करता है तो निफ्टी में आई एम लॉन्ग इन टीसीएस एंड इन्फोसिस। मेरा टीसीएस पे वेट ज्यादा है। मैंने टीसीएस अभी कल भी लिया है, आज भी लिया, और आगे 2900 रुपए तक लेता रहूंगा टीसीएस को। ट्रेड मिल गया बढ़िया। ओके, सो आपको लग रहा है यहाँ से वी कैन सी एनी अपसाइड इन आईटी या फिर स्टिल करेक्शन इज लेफ्ट? आईटी टीसीएस में मैं बुलिश हूँ। 33-3400 तक टीसीएस जा सकता है, मेरा परसेप्शन है। 2900 तक मैं 50-50 रुपए करके नीचे तक लूंगा, और 33-3400, 3350, 3400 में निकल जाऊंगा। अभी इवन लिया हूँ मेरे पास एसएल कहाँ लगाएंगे 2900 तक का? मतलब जैसे आपने 20 मेरे पास ऑलरेडी अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी है, बट आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी जैसे ही धीरे धीरे। अगर नहीं भी आता, ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नीचे आएगा तो 2900 रुपए तक लूंगा मैं। और अच्छा All right, thank you Utkarsh. I think एकदम very crisp, insightful. and the best thing is उन्होंने एकदम एक लाइन में सारी पते की बात कह दी. No if no but, straightforward whatever he wanted to say. बैंक निफ्टी नीचे लग रहा है, and आईटी में अगर पुल बैक नहीं आता तो we can see more downside. सो गाइस कीप टीसीएस ऑन योर वॉच लिस्ट। आपको बहुत ही बढ़िया जगह पे है, और ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार, बट मैं भैया के व्यूज आर मोर ऑफन देन राइट, मोर राइट देन रॉन्ग। और जब राइट होते हैं तो बहुत ही तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड निकलता है उसके अंदर से। तो अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। आई विल बी कीपिंग दिस इन माय वॉच लिस्ट। चलो, थैंक यू guys for joining and thank you प्रीति and चलो बढ़िया। चलो ठीक है मानस। बाय भैया, गुड नाइट। And we will see. Thank you. Bye. Host We our had spaces lovely again. 700 plus audiences. Thank you, Utkarsh and Manas, for joining in. Thank you. Thank you to all the lovely audiences and all the speakers who have joined in. Thank you. Bye, and have a lovely and a great trading session tomorrow. Thank you. Bye. Bye. Bye.